नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं। तो परसेंटेज चैप्टर का ये हमारा चौथा वीडियो है, फोर्थ पार्ट है परसेंटेज चैप्टर का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो परसेंटेज चैप्टर है हमारा इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे CHSL प्री हो, अभी CHSL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या CGL प्री एग्ज़ाम हो, UPSI हो, कांस्टेबल हो, MTS हो, IBPS प्री हो, SBI प्री हो, या ESIC के जो आपके UDC एग्ज़ाम हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का, फोर्थ पार्ट है हमारा इस वीडियो का। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया और शेष का 30% उसने अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय थी, उसकी आय हमें बतानी है। उसने 3 बार अलग अलग तरह से पैसे को बांट दिया है। कभी पुत्र को दिया, कभी ट्रस्ट को दिया, कभी बड़े पुत्र को, कभी छोटे पुत्र को। ठीक है, तो अभी हमें देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 100 मानते हैं। किसी भी वैल्यू को हम 100 मानते हैं। इसमें हम 100 ना मान करके 10,000 मानेंगे, एक जीरो और एक जीरो और। ठीक है, माना जो है आय। ये क्यों माना हमने? क्योंकि हमें इसे 3 बार जो है माइनस करना पड़ेगा परसेंटेज को, इसलिए हमने इसे 10,000 मान लिया। अभी आप देखिएगा 10,000 मानने का फायदा क्या हुआ। हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हम सॉल्व करेंगे, वो कभी पॉइंट में नहीं जाएगा, दशमलव संख्या नहीं आएगी उसमें 10,000 मानने से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 10,000 है हमारे पास, इसमें से -20% इसने अपने बड़े पुत्र को दे दिया। ठीक है, जब 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, अब 10,000 का 20% क्या होगा? 20% का मतलब आपको पता ही है, 1/5 होता है। पांचवा भाग जो है 20% होता है। तो 10,000 को पांचवा भाग निकालेंगे, कितना आएगा? 2,000। और जब 2,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये कितना होगा? 2,000। उसके बाद फिर क्या कर किया है उसने? शेष का 30%, अब ये जो बचा है, ये इसका 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। इसका भी 30%। ये हमें ध्यान रखना है, 30% इसका नहीं है, 10,000 का नहीं है, ये 8,000 का है। ठीक है, तो अब 30% 8,000 कैसे निकालेंगे? 8,000 का 30%, 2020 कट, ये आ जाएगा 2,400। ये हो गया हमारा 2,400। जब 8,000 में से 2,400 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5,600। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम देखें यहाँ पे, हमें पता है 8,000 गुणा 30/100 करेंगे। 100 से हमें पता दिख रहा है 2 जीरो कैंसिल, तो हम ऑटोमेटिक कर सकते थे, ये भी 8 या 2,400 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसे लिख के करें तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए कभी कोई गलती हो जाए एग्जाम में, फिर दोबारा करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है आप एक ही बार में क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया है इसने? -10% इसने किसे दिया? ट्रस्ट को। इसमें ये दिया छोटे पुत्र को, और ये दिया ट्रस्ट को। तो अच्छा, 10% कितना होगा इसका? 560 नहीं हो जाएगा? सीधे सीधे 1/10। 10% निकालना किसी भी वैल्यू का सबसे आसान होता है। उसे आप 10 से भाग दे दीजिए, अगर जीरो है तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा। इसमें 560 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,040। उसके बाद बचे हैं अब 5,040, और एक्चुअल में कितने बचे हैं? 10,080। तो एक बराबर कितना हो गया? 2। और तो 10,000 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। यानी इसका मतलब क्या है, जो 20,000 है हमारा, वही हमारी इनकम थी। हमने माना था 10,000, लेकिन वो क्या थी? 20,000 थी। क्या किया हमने? 10,000 क्यों माना? 100 भी मान सकते थे, लेकिन जब हम 100 मानते, तो आप ध्यान दीजिएगा, 100 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से अगर 20% माइनस करो, 80 आ जाएगा।
अब 80 का 30% माइनस करोगे, फिर ये छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। ठीक है, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने सीधा 10,000 मान लिया, ताकि हमारी कोई भी वैल्यू माइनस में ना जाए और हमारा जीरो आता चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले 10,000 में से 20% माइनस करेंगे, फिर 30% माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से, क्योंकि इसमें शेष शेष लिखा हुआ है हर बार, शेष बची हुई राशि का, शेष बची हुई राशि का। ठीक है, तो जो शेष बची राशि है उसका जो इतना परसेंट दिया है वो माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए 5,040 आ जाएगा। 5,040 को आप 10,080 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमारा आया 5,040 लेकिन दिया कितना है 10,080, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा आंसर 20,000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। आप यहाँ लिखते जाइए, ए प्लस बी कितना है 40,000। ठीक है, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95 खर्च करता है, उनकी बचत बराबर है। ठीक है, तो ए का वेतन, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, उनकी बचत बराबर है, यानी ए की बचत इक्वल टू बी की बचत। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, ए का 15% और बी का 5%। ये कहाँ से आया, ए का 15% कैसे आया, आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ए का खर्च जो है वो 85% है। ठीक है, जब ए का खर्च 85% है तो 15% बचत होगी। इसी तरह बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी 95% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी हमारी 5%। अब इसे कैसे लिख सकते हैं आप, ए इंटू 15/100, जब परसेंटेज आप हटाते हैं तो उसकी जगह पे अपॉन में 100 आ जाता है। अब यहाँ देखिए आप, ये कैंसिल इससे 100 से, और ये पास दिया 15, ये 1 हो जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3 का, मतलब ये ए रेशियो बी इक्वल टू 1:3। दोनों टोटल कितना हो गया 4, और दिया कितना है हमें 40, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10,000। यही हमें निकालना था, एक का है ये। अगर बी का पूछता तो 3 बराबर 30,000, हमें यहाँ ए का पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 10,000, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें जो दूसरी कंडीशन थी उसका यूज करना है, खर्च 85% खर्च 95% बी का, लेकिन उनकी बचत बराबर है, तो बचत बराबर ए की बचत कितनी हो जाएगी, जब 85 100 में से खर्च करता है तो बचत हो जाएगी हमारी 15%, और बी जो है हमारा 95% खर्च करता है तो 5% बचत हो जाएगी। बस उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है x अपने वेतन का 35% भोजन, वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा, तो उन्होंने टोटल इन मदों पर खर्च किए जो है 70,600। इसका मतलब क्या होगा भाई, 35% तो भोजन पर खर्च कर दिए, प्लस 5% शिक्षा पर, टोटल का ये हो गए 40%। ठीक है, और उन्होंने खर्च कितने किए हैं, मान लीजिए उनका वेतन x है, तो x का 40% कितना है 70,600, ये दिया हुआ है। जो उन्होंने खर्च करेगा टोटल वेतन और शिक्षा पर मिलाकर, वो उन्होंने 70,600 खर्च किए हैं। तो जो 40% खर्च है इनका 35 और 5 40, वो 70,600 के बराबर हुआ। बस कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70,600 गुणा 10/4। जब इसे काटेंगे आप, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44,000। यानी उनकी इनकम कितनी थी 44,000 थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें शेष का, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में था ना, ये यहाँ पे सब कुछ शेष का दिया हो, सॉरी पहला क्वेश्चन जो था शेष का दिया होता, जो बच रहा था उसका अगला, जो बच रहा था उसका अगला उसका, लेकिन इसमें क्या किया है इन्होंने,
टोटल का ही अलग अलग 35 उस पर दे दिया, 5 उस पर दे दिया, टोटल का ही, तो हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ से 35 5 40। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आय जो है हमारी, माना आय जो है वो है 100। ठीक है, 100 आय है, खर्च किया 75% खर्च, यानी 75 खर्च कर दिया। बचत कितनी होगी हमारे पास, 25 हो गई। ये खर्च हो गया, ये हो गई बचत, और ये हो गई आय। आय जब उसकी 20% बढ़ जाती है, प्लस 20% हो जाती है, 20% कितना होगा, 20 ही तो होगा, यानी अब आय हो गई हमारी 120। तो वो अपना खर्च भी बढ़ा देता है 10%। अब यहाँ पे आप देखिए 75 का 10% क्या होगा, 7.5। यह मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप किसी भी चीज में 10% निकालना है तो 10 से भाग दे दो, 10वां हिस्सा ही तो निकालना है। तो जब 75 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा, 7.5। और जब 75 में 7.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये ऐड हो जाएगा इसमें 7.5, ये हो जाएगा 82.5। तो बचत कितनी हो जाएगी हमारी, इन दोनों का डिफरेंस, ये रख दो यहाँ पे बचत, ये बचत हो जाएगी हमारी 37.5 यानी 37.5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी बचत में, बचत बढ़ी है 12.5। ठीक है, और ये 12.5 जो है कितने पे बढ़ी है, 25 पे। सही है, बचत परसेंट बढ़त, जब इसे आप करेंगे ये 2 बार कट होगा 50, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 50 आ जाएगा। ये नोट में है, रफ वर्क। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसे ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन को, पहले 100 मानेंगे, फिर खर्च 75 है तो बचत 25। उसने अपनी आय 20% बढ़ा दी, पहले 100 थी, उसकी आय बढ़ गई है 20 यानी 120 हो गई, तो उसने अपना खर्च भी बढ़ा दिया 10%, यानी पहले 75 रुपए थे, अब हो गए 82.5। उसके बाद में क्या हुआ, जब खर्च आय बढ़ी, खर्च भी बढ़ाया उसने, अब देखना है बचत कितनी हुई। जब आय में से खर्च को घटाओगे, माइनस करोगे तो बचत आ जाएगी, बचत ये आ गई। तो बचत में बढ़ोतरी कितनी हुई, पहले 25 बचते थे, अब कितने बचे, 37.5, यानी 12.5 जो है वो इंक्रीमेंट हो गया इसमें। अब 12.5 किस पे बढ़ा है, 25 पे, तो उसे निकाल लीजिए परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50, ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी इस टाइप का कराया आपको। क्या करेंगे, इसमें प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है 2.5% प्रतिवर्ष, 2.5%। 2.5% का मतलब आप यूं कह लो, 2.5% का मतलब है, 1 2 से 1/2 का मतलब है 2.5। ठीक है, हम कैसे करेंगे, जो संख्या हो जाएगी 64,000 अभी है। ठीक है, 100 प्लस 2.5 अपॉन 100, 100 प्लस 2.5 अपॉन 100, 100 प्लस 2.5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64,000 इंटू 102.5/100 प्लस 102.5/100 प्लस, सॉरी इंटू में है ये सारे, इंटू 102.5/100। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो बढ़ाएंगे अगर सब में से अगर आप जीरो बढ़ाते हैं एक एक, तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट इसमें से हटेगा ये और ये हटेगा। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, 25 से काट दीजिए आप, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 चौको, ये भी ऐसे हो जाएगा, सेम वैल्यू है इनकी 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 चौक 16 चौको 64, ये तीनों कैसे कट जाएंगे इससे, और ये 1000 से ये 1000 कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 41 का 41 इंटू 41। जब हम 3 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर आ जाएगा हमारा 68,921, ठीक है, जो कि हमारा है ये आंसर थर्ड वाला। तो कैसे किया हमने इसे, 64,000 गुणा करेंगे 100 प्लस जितनी बढ़ रही है, 100 प्लस जितनी बढ़ रही है, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लगता है, वो जब मैं आपको सीआई वाला चैप्टर कराऊंगा उसमें जरूर ये सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे टाइप के, ठीक है। अभी आप ऐसे देख लीजिए इसे कि जितनी भी, अगर यहाँ पे कहता कि घटती है इसकी दर से, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता, और फिर उसके बाद सॉल्व करते। तो ये जो 64,000 से 68,000 हुई, ये हो सकता है 64,000 से 58 या 69,000 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने, ठीक है, 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रनों को विकेटों के बीच दौड़ने में बनाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो विकेट के बीच दौड़ के रन बनते हैं वो 1 बनते हैं, 2 बनते हैं और 3 बनते हैं, जो रनिंग से बनते हैं। बाकी जो होते हैं वो चौके और छक्के होते हैं, 4 और 6, उसमें दौड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक तो पहले तो पता होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट भी देखना जरूरी है थोड़ा सा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं इसमें। वो कह रहा है 3 तो चौके लगा दिए प्लस 8 छक्के लगा दिए, तो उसने 12 प्लस 48 यानी 60 रन तो बिना दौड़े ही लगा दिए, मतलब बिना दौड़ के ही खड़े खड़े रन बना दिए। और बचे कितने जो दौड़कर बनाए रनिंग वाले, वो बचे हैं हमारे पास 110 माइनस 60, यानी 50 रन जो है उसने बिना बिना सॉरी 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। 60 बिना दौड़े बना दिए और 50 दौड़ के बनाए। अब इसने पूछा है कि कुल रनों का कितने प्रतिशत, आप यहाँ देखिए ना क्वेश्चन को, कुल रन अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने में बनाए, यानी उसने 50 रन जो बनाए दौड़ते हुए बनाए, वो टोटल में कितने परसेंट है, तो 50 और टोटल है कितने 110, 100 से गुणा 100 से कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 500/11, ये हो जाएगा हमारा 11 चौक 44 और 6, 11 बजे 55, फिर 5 बचेंगे और 5/11, इतने परसेंट उसने जो है दौड़ के बनाए हैं, और 60 रन उसने बिना दौड़े बना दिए चौके और छक्के से, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता होना जरूरी है कि चौके और छक्के बिना दौड़ के बनते हैं, और जो 1 रन 2 रन या 3 रन बनते हैं वो दौड़ के लिए जाते हैं। दोनों बैट्समैन इस एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं, दोनों विकेटों के बीच में पिच पे दौड़ होती है, ठीक है। जैसे पिच होती है हमारी, तो एक यहाँ से दौड़ता है एक यहाँ से दौड़ता है, जो एक यहाँ पहुंच जाएगा एक यहाँ पहुंच जाएगा तो 1 रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये हमें इसमें लगाना था लॉजिक कि कौन सा रन दौड़ के बनेगा और कौन सा रन बिना दौड़े बनता है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, श्याम 22% की बचत कर लेता है, दोनों समान वेतन पाते हैं। श्याम की बचत ये है, राम की बचत बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो श्याम की बचत है, वो है 22%, और वो कितनी दे रखी है 1540 के बराबर, यानी 22/100 बराबर है
1540, अगर इसे काटेंगे इधर 7 बार जाएगा ये, ठीक है। तो जो उसकी इनकम है, ठीक है, इनकम कितनी हो जाएगी हमारी उसकी 7000, ये उसकी इनकम हो गई। अगर 22% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी उसकी इनकम हो गई है हाई, ठीक है। इनकम 22% 1540 था, तो 100% इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है दोनों समान वेतन पाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो श्याम का वेतन है वही राम का वेतन है। राम का वेतन कितना हो गया, राम से इनकम वो भी हो गई 7000। अब ये कहता है कि राम राम जो है अपने वेतन में कितना % बचत करता है, सेविंग या बचत, वो इसकी 14%। 14% अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 980, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। इसे कैसे किया हमने, आइए देखते हैं। 22% दे रखा था हमें, ठीक है। तो 22% हो गया 1540, तो जो हमारा 100% आएगा वो आ जाएगा 7000, ठीक है। हमारी इनकम आ जाएगी, वो आ जाएगी 7000। आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 22% बराबर 1540, इसलिए 1 बराबर 1540/22, इसलिए 100 बराबर, ये 1540 गुणा 100/22, इसे करेंगे 7 से 70 और 7000 आएगा, ठीक है। ये चीज़ थी, यही चीज़ अगर यहाँ क्लियर कर दूँ मैं आपको थोड़ा सा, 1% बराबर हो गई 1540/22, तो 100% कितनी हो जाएगी, 1540/22 गुणा 100, ये आया हमारा 7000। आप इसे काट दीजिए, ठीक है। हमने 100% इनकम निकाल ली श्याम की, तो जो श्याम की इनकम है वही राम की भी इनकम है, तो दिखा ना दोनों समान वेतन पाते हैं। तो राम की इनकम भी 7000 हो गई। अब उसकी बचत कितनी है, 14%, 14%, तो हमने 14% 7000 का निकाल लिया, ये हो गया हमारा 980, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आ सकें जिन्हें ज़रूरत है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। और कमेंट में बताइए आप, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको या कोई लॉजिक में कहीं प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ जो अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। तो शायद 2-3 वीडियोस में करीब हम 40 से 50 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आ सकते हैं टायर 2 एग्जाम में या मेंस एग्जाम में एसएससी के आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।